Hello everyone, welcome to Alpha Square Academy. Today we discuss important sum for board exam, class 12th, chapter 11, three dimensional geometry. सम आपके पास क्या है? फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट. एक पॉइंट आपको दिया गया है टू द लाइन. ऑल्सो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन. ऑल्सो फाइंड इमेज ऑफ दैट पॉइंट. तो यहां हम सम को समझते हैं. आपके पास ए बी एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है. इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स प्लस 5/1 इक्वल में वाई प्लस 3 में 4 इक्वल जेड -6/-9. और आपको एक बात याद रखनी है बच्चे, ये जो ए बी लाइन की इक्वेशन गिवन है ना, ये आपको इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है? कार्टेशियन इक्वेशन में. और यहां एक पॉइंट है पी. इस पी पॉइंट से आपको इस लाइन के बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस. और डिस्टेंस भी कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ये बात कर रहा है. तो हमने क्या किया? पॉइंट पी से इस ए बी लाइन के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर गिराया जो ए बी लाइन को कट कर रहा है. किस पॉइंट के ऊपर? पॉइंट क्यू के ऊपर. अभी आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चे, ये पॉइंट क्यू जो है ना, यही आपका क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर. क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो सबसे पहले हम यही निकालते हैं कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होएगा. अगर मैं इस पी पॉइंट से इस ए बी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराता हूं तो ये इस ए बी लाइन को किस पॉइंट पे कट करेगी? जिस पॉइंट पे ये कट करेगी वही इसका क्या होएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? ए बी लाइन के कुछ जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं. तो हमने क्या किया? ये जो इक्वेशन है इसको लैम्डा के इक्वल रखा. तो आपके पास एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? लैम्डा -5. और y की जो वैल्यू निकल के आएगी क्या आएगी? 4 लैम्डा -3. और आपके पास जो z की वैल्यू निकल के आएगी वो आपके पास क्या रहेगी? -9 लैम्डा +6. ओके. और अभी आपको एक बात याद रखनी है, ये जो मैंने अभी निकाले हैं ना, ये ए बी के जनरल पॉइंट है. तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये किसके है? पॉइंट क्यू है आपके. तो क्यू के पॉइंट आपके पास क्या हो जाएंगे? अभी लैम्डा -5 कोमा 4 लैम्डा -3 कोमा -9 लैम्डा +6. ये जो पॉइंट है ये किसके है? आपके क्यू के पॉइंट है. अभी हम यहां पे क्या करने वाले हैं? पी क्यू जो लाइन है इसके क्या निकालने वाले हैं? डायरेक्शन रेशो. सो डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू. डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू. पी क्यू लाइन के हम क्या निकालने वाले हैं? डायरेक्शन रेशो. तो डायरेक्शन रेशो हम कैसे निकालेंगे पी क्यू लाइन के? सो पॉइंट क्यू में से पी को क्या कर देंगे? माइनस. ध्यान से समझो बच्चे, पी क्यू लाइन के हमें क्या निकालने पड़ेंगे? डायरेक्शन रेशो. और वो कैसे निकलेंगे? क्यू पॉइंट. देखो ये जो पॉइंट हमने अभी निकाले हैं इसको पी वाले पॉइंट में से क्या कर देंगे? माइनस. तो लैम्डा -5 -2. तो ये आपके पास क्या बनेगा? लैम्डा -7. लैम्डा -7. उसके बाद अगर मैं बात करूं 4 लैम्डा -3 -4 दैट इज इक्वल टू 4 लैम्डा -7. देन आपके पास क्या रहेगा? -9 लैम्डा +6 -1 माइनस माइनस क्या रहेगा? प्लस. तो ये आपके पास क्या आएगा? -9 लैम्डा और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा? 7. और ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो आए हैं. और ये डायरेक्शन रेशो किसके हैं? पी क्यू के. अब हम यहां पे निकालते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी. ए बी के डायरेक्शन रेशो कौन से हैं बच्चे? ए बी के डायरेक्शन रेशो हैं ये वाले 1 4 एंड -9. ये ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं. तो ये इनको हम राइट कर लेते हैं 1 4 -9. अभी आपको एक बात याद रखनी है, जो पी क्यू लाइन है ना हमारे पास, जो पी क्यू लाइन है ये ए बी के क्या है? परपेंडिकुलर. अगर कोई भी टू लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट रहता है ना वो किसके इक्वल रहेगा? 0 के इक्वल. तो हम क्या करेंगे? पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो और ए बी के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट जो है उसको किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल. सो 1 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? लैम्डा -7 प्लस 4 मल्टीप्लाई करेगा 4 लैम्डा -7 एंड -9 हमारा मल्टीप्लाई करेगा -9 लैम्डा +7 दैट इज इक्वल टू 0. और ये किसके इक्वल रहेगा? 0 के इक्वल. तो यहां वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा -1 प्लस 16 लैम्डा माइनस आपके पास क्या रहेगा? 28. देन
प्लस में 81 लैम्डा माइनस आपके पास क्या आएगा 9 7 जा 63, दैट इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा के देख लेते हैं बच्चे, 17 लैम्डा प्लस आपके पास 81 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 98 लैम्डा, 98 लैम्डा। अब ये माइनस के जो है इन सभी को प्लस करेंगे तो आपके पास ये भी क्या आ जाएगा -98 दैट इज इक्वल टू 0। सो 98 लैम्डा इक्वल में क्या आ जाएगा 98। तो यहाँ से क्या होएगा बच्चे आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी और वो आपके पास क्या आ जाएगी 1। अब लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आई है बच्चे 1 आई है, तो लैम्डा की वैल्यू इस पॉइंट क्यू जो है इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पॉइंट क्यू निकल के आएंगे। तो पॉइंट क्यू आपके पास क्या होएगा 1 - 5 कोमा 4 × 1 -3 कोमा -9 लैम्डा प्लस 6। ठीक है, सॉरी लैम्डा की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। तो ये लैम्डा के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास जो क्यू के पॉइंट निकल के आएंगे ये आपके पास क्या रहेगा -4, 4 माइनस दैट इज 1 और ये आपके पास क्या रहेगा -9, 9 + 6 दैट -3। अब आपको ये बात याद रखनी है जो क्यू के पॉइंट अभी आपके पास जो निकल के आए हैं ना बच्चे, इसी को क्या बोला गया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास क्या आ गए -4 1 -3। तो आपके पास जो क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं, क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या आए हैं -4, हम यहाँ लिख देते हैं -4, -1, -3। ये जो पॉइंट है आपके पास किसके है क्यू पॉइंट के, जिसको हम क्या बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी एक बात सुनो, अगर आपसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता है ना तो भी आपको क्या निकालने पड़ेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर ये आपसे किसी पॉइंट की इमेज पूछता है तो भी आपको क्या निकालने पड़ेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मींस आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकालने ही पड़ेंगे। तो सभी को क्लियर है। अभी हम यहां से निकालते हैं बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है पी क्यू की लेंथ निकालनी है हमें, पी क्यू की लेंथ। इस पॉइंट पी से जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया है ना, हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकाल लिया। अभी हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्या है क्यू। इसका मतलब हमें पी क्यू की क्या निकालनी है लेंथ निकालनी है। इसी को क्या बोला गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें बोला गया है। तो यहाँ हम पॉइंट पी की अगर बात करें तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट थे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या थे 2 4 -1, 2 4 -1 और आपके पास जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं क्यू, और क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है आपके पास वो क्या है -4 1 -3, -4 1 एंड -3। अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है पी क्यू लाइन की डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो सभी को आता होगा, 10th क्लास में भी हम लोग करके आए हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्या करो -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 मैं पहले इसको प्लस लिख रहा हूं +1 का होल स्क्वायर। बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला तो सभी को आता होगा ना, पी और क्यू 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है तो हम इनके बीच का क्या निकाल रहे हैं डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब ये आपके पास क्या आएगा -4 -2 दैट इज -6 और -6 का स्क्वायर आपके पास क्या रहेगा 36 प्लस 4 - 1 -3 और -3 का स्क्वायर क्या रहेगा 9 प्लस -3 + 1 दैट इज -2 और -2 का स्क्वायर आपके पास क्या रहेगा 4। और जब जैसे ही हम इन सभी को प्लस करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा 49 और 49 जो स्क्वायर रूट होता है वो किसका होता है बच्चे 7 का। तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकल के आ गई यहाँ पे। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपके पास निकल के आई है पॉइंट पी से लाइन ए बी के ऊपर वो आपके पास क्या आई है बच्चे 7 यूनिट्स।
आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पूछ सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब यहाँ इस चीज़ को दोबारा से समझो भी, बहुत अच्छे से इसको समझना जरूरी है कि इमेज हम कैसे निकालने वाले हैं। इमेज के लिए क्या करते हैं, अब आप ये समझ के देखो कि जो पॉइंट पी है ना, अब जो ए बी लाइन है वो पॉइंट पी के लिए एक मिरर का काम कर रही है। तो पॉइंट पी की जो इमेज बनेगी हमारे पास, वो इस ए बी लाइन के बियॉन्ड बैक साइड बनेगी या नहीं। तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट पी की जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, आर। पॉइंट पी की इमेज क्या बन रही है, आर। अब मेरे को इस आर पॉइंट के क्या निकालने हैं बच्चे, कोऑर्डिनेट निकालने। और मैं ये मान के चलता हूं कि इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं एक बार लेट कर लेता हूं, और वो मेरे पास क्या है, ए बी सी, ए बी एंड सी। एक बार फिर से समझो, मेरे को इस पी पॉइंट की क्या निकालनी है बच्चे, इमेज निकालनी है ए बी लाइन के कोरस्पॉन्डिंग। ए बी लाइन के कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है, आप ये मान के चलो कि ए बी लाइन एक मिरर है, और पॉइंट पी जो है, हमारी इमेज जो है वो मिरर से, मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर हमें यहाँ पे मिलेगा। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, जितनी दूर हम मिरर से होंगे उतनी ही दूर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी मिरर से। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर का मतलब क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ना कि जो आपके पास क्यू है वो पी आर का क्या है, मिड पॉइंट। ये चीज़ समझनी बहुत जरूरी है, वो आपसे इमेज भी पूछेगा, ध्यान रखनी है आपको ये बात। तो हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं, लेट आर बी इमेज ऑफ पॉइंट पी। हमने लेट किया कि जो आर है वो पॉइंट पी की क्या है, इमेज है, और आर के कोऑर्डिनेट भी हमने लेट किए यहाँ पे। वो कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, ए बी कोमा सी। और हम यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, कि जो आपके पास क्यू पॉइंट है ना, वो पी आर का क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, पी और क्यू, पी और क्यू, देखो क्यू मेरे को मिड पॉइंट गिवन है, और आर जो मैंने यहाँ पे लेट किया है, क्या लेट किया है, ए बी सी मैंने कोऑर्डिनेट लेट किए हैं। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मिड पॉइंट ऑफ पी आर। आपने क्लास 10th में मिड पॉइंट निकालना भी सीखा होगा। सो पी आर के मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 2 प्लस ए बाई 2, 2 प्लस ए बाई 2, 4 प्लस बी बाई 2, 4 प्लस बी बाई 2, -1 प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, पी आर के मिड पॉइंट निकाले हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो पी आर का जो मिड पॉइंट है ना, वो क्या है, क्यू है, और वो तो हमें पता है। ओके, तो अपन एक काम करते हैं, पी आर का मिड पॉइंट हमने यहाँ से निकाल लिया, और हमें ये भी पता है कि पी आर का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है, और क्यू के कोऑर्डिनेट भी हम निकाल चुके, जो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपके पास क्या रहेगा, -4 1 कोमा -3, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस ए बाय में 2, 4 प्लस बी बाय 2, -1 प्लस सी बाय 2। अब इनको करते हैं, अब जैसे ही हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस ए बाय 2 दैट इज इक्वल टू -4, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होएगा, x वाले के इक्वल होएगा, और 4 प्लस बी बाय 2 दैट इज इक्वल टू -1, एंड -1 प्लस सी बाय 2 दैट इज इक्वल टू -3। x वाले कोऑर्डिनेट को x वाले के इक्वल रखा, y को y के, और z को z के। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 2 प्लस ए दैट इज इक्वल टू -8, 4 प्लस बी दैट इज इक्वल टू 2, -1 प्लस सी दैट इज इक्वल टू -6। अभी हमने क्या किया है, 2 2 2 को ट्रांसपोज किया है बच्चे राइट हैंड साइड पे। जैसे ही डिवाइड वाले को ट्रांसपोज करेंगे, आफ्टर ट्रांसपोज क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास यहाँ से ए की वैल्यू जो निकल के आएगी ना, -8, देखो 2 का ट्रांसपोज करोगे तो आफ्टर ट्रांसपोज किसका रहेगा, माइनस का। सो -8 -2 दैट इज इक्वल टू -10,
और बी आपके पास क्या आएगा 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2 और सी पॉइंट क्या निकल के आएगा -6 + 1 दैट इज इक्वल टू -5। तो ये आपके पास क्या है बच्चे आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे जो आपके पास क्या होएगा -10, -2, -5 और यही बच्चे आपकी क्या है इमेज। इमेज जो आर क्या कोऑर्डिनेट है -10, -2 एंड -5। अब ध्यान से एक बात को समझना, ये जो 3 टॉपिक मैंने अभी आपको कवर करवाए हैं, एक आपके पास क्या था इसमें से बच्चे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक आपके पास क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक आपके पास क्या था इमेज। तीनों के तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स में आ सकते हैं बच्चे। 5 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बिकॉज क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बिना तो बच्चे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं निकाल पाओगे और आप किसी भी पॉइंट की इमेज भी नहीं निकाल पाओगे। तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर अच्छे से निकालना आना चाहिए। जैसे ही आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया तो बच्चे आपने क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला किया होगा, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके क्या निकाल लिया बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, इसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला गया है। फिर जैसे ही आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी एक पढ़ा होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है जो क्यू जो है, जैसे ही मेरे पास आर जो इमेज बनी है पी की, तो क्यू जो है वो पी आर का क्या रहेगा बच्चे मिड पॉइंट रहेगा। जैसे मिरर हमारा क्या होता है मिड पॉइंट होता है, रियल इमेज मतलब रियल ऑब्जेक्ट और जो इमेज का जो आपके पास जो मिरर है उसका क्या रहता है मिड पॉइंट, उसी टाइप से क्यू जो है वो पी आर का क्या है मिड पॉइंट। तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके पी आर के मिड पॉइंट निकाले, बट पी आर के तो मिड पॉइंट क्या है क्यू है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट के साथ जैसे ही उसको इक्वेट किया तो आपके पास इमेज निकल के आ गई बच्चे। तो ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।